गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपकी गणित की अध्यापिका आज आपको पढ़ाएगी अध्याय 6 अनुक्रम तथा व्युत्क्रम समानुपात यानी कि डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इस अध्याय में। हम चार राशियों के बीच अनुक्रम या व्युत्क्रम समानुपात से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे अनुक्रम समानुपात क्या होता है। जब दो चर राशियों के बीच इस प्रकार का संबंध हो कि राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि के मान में भी बढ़ोतरी होती है तथा उसी प्रकार एक राशि के मान में घटाव या कमी होने पर दूसरी राशि में भी कमी हो, तो इस प्रकार के संबंध को अनुक्रम समानुपात कहते हैं। जैसे कि उदाहरण नंबर 1 से समझते हैं। एक बस है 2 घंटे में 240 किलोमीटर दूरी तय करती है, उसी चाल से 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ समय बढ़ रहा है तो स्पष्ट है कि यहाँ बस द्वारा तय की गई दूरी भी बढ़ेगी, तो अतः यहाँ अनुक्रम समानुपात है ना। तो समय तो घंटे में 2 और 5 ये बढ़ रहा है और ऐसे ही दूरी भी किलोमीटर में बढ़ेगी। 2/5 बराबर हो गया 240/x, यानी कि x बराबर हो गया 5 गुणा 120। इसको ऐसे कराए, x बराबर हो गया 240 गुणा 5/2। 2 को काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0। 120 गुणा 25 यानी कि 600 किलोमीटर। समय बढ़ा, 2 से 5 हुआ तो 240 किलोमीटर से दूरी बढ़ के 600 किलोमीटर होगी। तो ये हो गया अनुक्रम समानुपात, यानी कि जब एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। एक मशीन 6 घंटों में 780 बोतलों में पेय पदार्थ भरती है, तो यही मशीन 5 घंटों में कितनी बोतल में पेय पदार्थ भर पाएगी। क्योंकि मशीन कम घंटों में बोतलों में पेय पदार्थ भरेगी, अतः यहाँ अनुक्रम समानुपात है। ठीक है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा। 6 घंटों में 780 भरी, तो 5 घंटों में ये बढ़ेंगे, ये घटेंगी, ये घटाए तो ये भी घटेगा। 6/5 बराबर हो गया 780/x। x बराबर हो गया 5 गुणा 780/6। 6 से काटा, 6 एकम 6, 6 × 18, 0। 5 गुणा 130 यानी कि 650 बोतलें। तो मशीन द्वारा 5 घंटों में 650 बोतलें भरी जाएंगी। चाहे तो ये बढ़ रहा हो नीचे वाला, चाहे ये घट रहा हो, इसमें अनुक्रम समानुपात ही होगा। जब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है, तो ये हो गया अनुक्रम समानुपात। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्युत्क्रम समानुपात क्या होता है। व्युत्क्रम समानुपात, जब दो राशियों का संबंध इस प्रकार हो कि एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि का मान घटे या एक राशि के मान के घटने पर दूसरी राशि के मान में बढ़ोतरी हो, तो उनके बीच व्युत्क्रम समानुपात होता है। उदाहरण 1 से समझते हैं। चाल अधिक तो समय कम। उसी प्रकार चाल कम तो वाहन किसी निश्चित दूरी को तय करने में साफ तौर पर अधिक समय लगाएगा। ठीक है, और दूसरा है किसी काम को करने के लिए यदि मजदूरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो कार्य कम समय में समाप्त होगा, परंतु इसके विपरीत यदि मजदूरों की संख्या घटा दी जाए तो कार्य अधिक समय में समाप्त होगा। इस प्रकार निष्कर्ष प्राप्त होता है कि पहले जब दो राशियां x और y इस प्रकार संबंधित हो कि x के किसी अनुपात में बदलने पर y उसी के प्रतिलोम अनुपात में बदलता हो तथा x गुणा y बराबर k, जहां k अचर हो, तो राशियां प्रतिलोम समानुपाती कहलाती हैं। मतलब एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है। अगर मजदूरों की संख्या बढ़ रही है तो समय घट रहा है, और समय बढ़ रहा है तो मजदूरों की संख्या घट रही है। ठीक है, प्रतिलोम समानुपात की दोनों राशियों को विपरीत दिशाओं में इंगित करने वाले तीर, एक तो बढ़ रहा है एक घट रहा है, से प्रदर्शित कर लेने से प्रश्नों को हल करने में सुविधा रहती है। जैसे उदाहरण नंबर 1 से देखते हैं। यदि 6 आदमी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर लेते हैं तो 18 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो माना 18 आदमी उसी काम को 1 दिन में पूरा कर लेंगे, तो मजदूरों की संख्या पहले तो 6 थी, फिर बढ़ ये 18 हो गई, और दिनों की संख्या 18, तो ये घट के कमी होगी। अगर 18 है तो ये तो बढ़ रहा है इस दिशा में और ये घट रहा है इस दिशा में, तो 18/6 बराबर हो गया 18/x। तो 18x बराबर हो गया 18 गुणा 6/18। 18 से 18 घटा तो x बराबर हो 6 दिनों में, यानी कि 18 आदमी उसी काम को 6 दिन में पूरा करेंगे।
उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। यदि एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी 3 घंटे में तय करती है, उसी दूरी को दूसरी कार कितनी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा कितने समय में तय करेगी। चाल पहले 30 थी, फिर 40, ये घट गई, और ये 3 घंटे थे तो ये भी घट जाएंगे। 40/30 बराबर हो गया 3/x, तो x बराबर हो गया 30 गुणा 3/40। शून्य से शून्य कट गया, ये हो गया 3 तिया 9/4, यानी कि 2 सही 1/2 घंटे में। आते दूसरी कार उसको 2 घंटे 15 मिनट में तय करेगी। 4 दूनी 8 और 1 9/4 हो गया। 9/4 को घंटे है तो हमें मिनटों में अगर बदलेंगे तो 2 घंटे 15 मिनट हो गया। ठीक है। उदाहरण नंबर 3, 1500 आदमी की एक रक्षक सेना के 30 दिनों का राशन है। 300 जवानों की एक टुकड़ी और आ जाए तो अब यह राशन कितने दिन चलेगा। तो 300 जवानों के आ जाने पर कुल आदमियों की संख्या 1500 जमा 300 यानी कि 1800 है। तो निश्चित राशन को कम आदमी अधिक दिनों में तथा अधिक जवान कम दिनों में समाप्त करेंगे। तो यहाँ प्रतिलोमी समानुपात है, मतलब एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है। जवानों की संख्या पहले 1500 थी, फिर 1800 हो गई, तो दिनों की संख्या 30 है। इस जवानों की संख्या तो बढ़ गई तो दिनों की संख्या तो घटेगी। तो 1800/1500 बराबर हो गया 30/x। x इन दोनों का ऐसे गुणा करें, 1800 गुणा x 1500 गुणा 30, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 3 छिंग 18, 6 तिया 12, 6 पंजे 30। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, तो ये हो गया 25। तो 25 दिनों में राशन समाप्त होगा। ठीक है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय का अभ्यास आप स्वयं करेंगे। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय बच्चों।